सीड फंडिंग, सीरीज ए बी सी, ये सब ड्रामा क्या है? बूट स्ट्रैपिंग से आईपीओ तक आजकल हर दूसरा बंदा कह रहा है कि मेरा एक स्टार्टअप है और मैंने सीरीज ए रेज करनी है। लेकिन असल सवाल ये है कि सीरीज ए होती क्या है भाई? क्या सीड फंडिंग में कोई बीज लगाते हैं? अगर आप भी इसी तरह की कुछ कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं तो आज इस वीडियो में हम सीड फंडिंग, सीरीज ए बी सी, बूटस्ट्रैपिंग, आईपीओ वगैरह इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो पूरी वीडियो देखें। बूटस्ट्रैपिंग ये वो फेज़ है जहाँ पे आपकी जेब खाली होती है लेकिन हौसले आपके बुलंद होते हैं। हौसले आपके सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप बनाने के होते हैं। इस फेज़ में आप जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेते हो। जैसे अपनी अम्मी की ज्वेलरी सेल कर दी या अपने भाई के लैपटॉप पे कोड लिख के सेल कर दिया। इसमें जैसे चाय की दुकान पे आपने फ्री वाईफाई लगा दिया और कहा ये मेरा स्टार्टअप है चाय टेक। इसके प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी हैं। अगर इसके प्रॉस ये है कि अगर चल गया तो फुल कंट्रोल आपका, और अगर नहीं चला तो फिर आप भूखे आर्टिस्ट। बूट स्ट्रैपिंग में नेक्स्ट स्टेप जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अप्रोच करते हो पैसे लेने के लिए। ऐसे चाचू एंड मामू जो क्रिप्टो करेंसी में बर्बाद हो चुके हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि मामू बस 1 लाख रुपया दे दें स्टार्टअप स्टार्ट करना। और क्यों नहीं, मार्क जकरबर्ग ने भी तो होस्टल से ही स्टार्ट किया था। आप कि इस केस में अगर आपको पैसा मिल जाता है और आपका स्टार्टअप नहीं चलता तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ईद पे फिर आपके रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगाएंगे। बूटस्ट्रैपिंग के बाद सीड फंडिंग आती है। सीड फंडिंग में आप पिच देते हो इन्वेस्टर को, एक्सेलरेटर को। इसमें ये होता है कि आइडिया अच्छा है, टीम भी यंग है, अगर स्टार्टअप बन गया या कामयाब हो गया तो बेस्ट है। ये वाला पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, चाय और कॉफ़ी ख़रीदने के लिए या टीम बनाने के लिए। और ये इस पैसे को मिलने के बाद आपकी थॉट्स होती हैं अब तो पैसा आ गया, अब दुनिया बदलनी है। तो इस पैसे को आप इनिशियली बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने स्टार्टअप की जो बेस है उसको मजबूत कर सकते हो। सीड फंडिंग के बाद आती है सीरीज़ ए। सीरीज़ ए एक थोड़ी सीरियस स्टेज है फंडिंग की, जिसमें आपका आइडिया अप्रूव हो चुका होता है और आप इन्वेस्टर के सामने पिच देते हैं। इन्वेस्टर आपसे कुछ सवाल पूछता है, भाई बर्न रेट क्या है, कैक क्या है। और ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स के। वो एक्सेल की शीट खोलते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। सीड फंडिंग में आप 2 मिलियन से लेकर 15 मिलियन तक की फंडिंग जो है वो रेज कर सकते हो। और इस फंडिंग को आप यूज़ करते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, नई टीम हायर करने के लिए। इसमें आपको थोड़ा ट्रैक्शन मिल चुका होता है। आप अगर लेट्स सपोज बात कर रहे हो कि आपने एआई से रिलेटेड कोई ऐप बनाई है तो वो देखेंगे कि आपकी ऐप पे यूज़र कितने हैं। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेट्स सपोज अगर आपने ऐसी कोई चीज़ बनाई है तो आपके एक्टिव यूज़र्स होने चाहिए, जिससे वो ये जज करते हैं कि ये बंदा जो है वो इस स्टार्टअप के बारे में सीरियस है, ठीक है, इसके इतने एक्टिव यूज़र्स हैं। तो इसकी बेस पे भी मतलब ये फैक्टर्स भी हैं जिनको वो कंसीडर करते हैं आपका फंडिंग को अप्रूव करने के लिए। सीरीज़ ए के बाद फंडिंग की सीरीज़ बी आती है। सीरीज़ बी में जो है वो आपकी कंपनी बन चुकी होती है और सीईओ वाली वाइब्स आपको आ रही होती हैं। इसमें आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है, आपकी टीम होती है और इसके बाद आप जो है वो सीरीज़ बी रेज़ करते हैं। सीरीज़ बी के अंदर आपको 15 मिलियन प्लस डॉलर की जो फंडिंग है वो आप रेज़ कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट को यूज़ किया जाता है अगेन प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए, प्रोडक्ट की सर्विस को बेहतर करने के लिए, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए। और होता रियल में ऐसा है कि जहाँ पे ग्राफ ग्रीन दिखने चाहिए डैशबोर्ड के, वहाँ पे आपको लॉसेस हो रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका कॉन्फिडेंट जो कि फेक होता है। सीरीज़ बी के बाद आती है सीरीज़ सी, डी और आईपीओ। यहाँ आप बिलियनर बन सकते हैं। आप एक रॉकेट शिप बन चुके होते हैं। एक्सपेंशन, एक्विजिशन और आईपीओ की बात हो रही होती है। और ज़्यादातर आपके इन्वेस्टर होते हैं हेज फंड, इक्विटी फर्म और ऐसे अंकल जो रात को 9 बजे सो जाते हैं और स्टॉक मार्केट पर ही जीते हैं। अगर सब कुछ सही चला तो फिर आता है आईपीओ, यानी आप अपनी कंपनी को पब्लिक कर देते हो। तो बहनों और भाइयों, अगर अब कोई भी बात करे कि मेरा स्टार्टअप है और मैंने सीरीज़ ए रेज़ करनी है तो आप उससे पूछ सकते हो भाई बर्न रेट क्या है तुम्हारा।
आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका स्टार्टअप कौन से फेज़ पे है और आप उसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। थैंक यू।